हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और जो भी मेरे व्यूवर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। और आज हमारी फैमिली जो है 24,000 की हो गई है, तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और आपका लव एंड सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो हम साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। देखते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी से शेयर नहीं की जाएगी। जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें और रीडिंग के बाद में उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात के लिए तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। लेकिन हम जो डिटेल्स मांगते हैं उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है रीडिंग के लिए, क्योंकि देखिए जब हमारी डेथ होती है तभी जो है कहते हैं ना, इस गांव का इस इंसान को जो है उठाना था, यानी कि जो मर जाता है उसको गलत नाम से कई बार उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं तो हम आपके लिए रीडिंग कैसे करेंगे। कोई कर्नाटका से है, कोई जो है वेस्ट बंगाल से है, कोई जो है तमिलनाडु से है, कोई यूपी से है, तो कोई एमपी से है, तो कोई कहीं से है। तो कहने का मतलब है कि एक ही नाम के इंसान बहुत सारी जगह पर रहते हैं। जब हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं तो मैं आपकी करेक्ट रीडिंग करूंगी कैसे मैं, मुझे ये बताइए। क्योंकि मुझे भी तो कनेक्ट होना पड़ता है एनर्जी को रिसीव करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। हमें आपकी इन्फॉर्मेशन से क्या काम है, हमारे पास हमारी इन्फॉर्मेशन रही ना, ठीक है। तो आप इस बात के लिए तो घबराए नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आप उसको दे दीजिए और आपकी रीडिंग हो जाएगी। टेंशन ही ना ले बिल्कुल भी। आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जैसे भी सिचुएशन में है कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल भी जो है टेंशन में ना रहें। आपका सब कुछ गुप्त रखा जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी और उसके बाद में रीडिंग के बाद में जो है आपकी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा ब्लॉक करने का। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। और ये गाइस कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन वाले इसको देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। कई डेक से हम चेक करेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो है अभी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वो अभी फिलहाल जो है आपके पास नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है या नो कांटेक्ट में है या नो कम्युनिकेशन जोन में है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। ये थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, अदर पर्सन हो सकते हैं। जैसा आपको रीडिंग रेजोनेट होती है वैसे आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की अभी हीलिंग चल रही है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी रिसेंट पास्ट में आप लोगों के बीच में जो है दूरियां बढ़ी हैं या 2-3 साल पहले से चल रही है, या अभी अभी नया नया ताज़ा ताज़ा जो है आपकी लाइफ में लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हॉट टॉक्स हुई हैं। तो इसकी वजह से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस है। और थर्ड पार्टी में जिसके साथ भी वो अटैच्ड है, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के साथ में है, चाहे वो अदर पर्सन के साथ में है, तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि वो उनके कर्माज है वहां पर और उनको वहां पर तो रुकना ही पड़ेगा। चाहे आप लाख जतन कर लीजिए, आपके पर्सन आपके पास में 2-4-10 दिन आ सकते हैं और फिर चले जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट तो उनको पूरा करना पड़ेगा।
फिर आप मेरे व्यूवर्स चाहे नाराज हों, चाहे कुछ भी करें, चाहे रोएं, चाहे गिड़गिड़ाएं, चाहे कुछ करें, लेकिन यहाँ पर मुझे एक साफ साफ नजर आ रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट तो उनको पूरा करना पड़ेगा। अगर इस जन्म में वो भागकर आपके पास आ भी जाते हैं परमानेंट, तो वो नेक्स्ट जन्म में उनको फिर से उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए जो चल रहा है ना, जैसा आपकी लाइफ में चल रहा है वैसा चलने दीजिए। यहाँ पर ये रीडिंग जिनके लिए भी रेजोनेट होती है वो देख लीजिए। यहाँ पर ज्यादातर तो मुझे वाइब्स आ रही हैं फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके साथ में वो केयरिंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके कुछ कर्माज हैं, उन कर्माज को पूरा करना पड़ेगा उनको, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी के लिए अदर पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी, कोई लेडी है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, या ये लेडी जो है उनकी भाभी हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर जो है उनकी मदर हो सकती है, या फिर उनके भैया हो सकते हैं, या उनके फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनका कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाहकर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो पहले ही गॉड से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं कि मुझे इस जन्म में इनके साथ में रहना है तो रहना ही है। कुछ लोगों के पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर पाएं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, कुछ लोग सोलमेट भी हैं, ठीक है। तो आप मेरे व्यूअर्स काफी स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं और आपको इनके लिए इसीलिए चुना गया है कि आप बोल्ड हैं, स्ट्रांग है, आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं। जैसे हनुमान जी को बताया जाता है ना कि आप उड़ सकते हैं, तभी उन्होंने उड़ना शुरू किया, ठीक है। तो इसी तरह से आपके अंदर इतनी पावर दी है गॉड ने, तभी आपको ऐसा पार्टनर मिला है जो आपके साथ में 2 दिन 4 दिन आता है फिर चला जाता है, ताकि आप जो है अपना सही से काम कर सकें, क्योंकि आपको अपना काम खुद ही करना है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप अपने आप में परफेक्ट हैं, ठीक है। और आपको इसीलिए गॉड ने इनके लिए चुना है कि आप जो है अपने दम पर अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी पावर को पहचानते ही नहीं है। आप मेरे व्यूअर्स मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी शादी के थोड़े दिन बाद ही आपके पार्टनर की सिचुएशन ऐसे ही होने लग गई थी कि वो अपनी फैमिली को ज्यादा रेस्पॉन्स देते थे और आपको नहीं देते थे। धीरे 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 आदत पड़ती गई आपको, और धीरे धीरे वो कभी 2-4 दिन आते, कभी 10 दिन आते, कभी महीना आते। इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी रही है। फिर चले जाते हैं फैमिली में, या फिर एक ही छत के नीचे रहते तो अपनी फैमिली से बात करना शुरू कर देते हैं, उनकी बात को मानना शुरू कर देते हैं। उनके दिल में उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है फैमिली की और आपकी नहीं है, क्योंकि ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है। उनको ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो रोकर करे, चाहे हंसकर करे, चाहे आप रोकर करे, चाहे हंसकर करे। गाइस सच्चाई तो यही है, अगर जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। आप मीठी मीठी बातें सुन करके अपना टाइम खराब ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई है वही बयां की जाती है। और हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्माज होते हैं, आपके कुछ किसी और के साथ कर्मा होते हैं, उनकी किसी और के साथ कर्मा है, तो वो इंसान तो जरूर टकराएंगे। इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले में मिलेंगे। तो हम जल्दी इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें दुख कम मिलते हैं। और किसी से आप अपनी खुशी क्यों ढूंढते हैं? आप अपने आप में परफेक्ट हैं, गॉड ने आपको इतना परफेक्ट बनाया, इसीलिए तो ऐसा पार्टनर दिया है ताकि आप बोल्ड बने रहें, ताकि आप स्ट्रांग बने रहें। और इसीलिए आप मेरी फैमिली बने हैं, इसीलिए आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि आपको मैं सही रास्ता दिखा सकूं और आपकी पावर को मैं बता सकूं कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितने पावरफुल हैं। हनुमान जी की तरह आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगी कि आप घबराएं नहीं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप बोल्ड बनकर के, स्ट्रांग बनकर के आगे बढ़ते जाएं। आप किसी से अपनी तुलना मत कीजिए कि आपके पड़ोस में बहुत मीठी मीठी बातें होती हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। सबके कर्मास गाइस अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हर एक इंसान को उसी के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ भुगतना पड़ता है। हम एक मामूली इंसान, तुझसे इंसान है, पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। मैं भी आ चुकी, उसमें आप भी आ चुके, और भी आ चुके, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सच्चाई से अवगत कराती हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है। मीठी मीठी बातें मैं भी बना दूं, अभी 4-5 कार्ड है, इनको मैं किसी तरह से भी जो है आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये आईना दिखा रही हूँ कि आप जल्दी समझ जाए, अपना टाइम उनके पीछे इन्वेस्ट ना करें, थर्ड पार्टी के पीछे और अपने पार्टनर के पीछे अपना टाइम खराब ना करके आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, उसको सुनहरा बनाइए। मेरे ये मतलब मेन मकसद यही होता है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी कि जितना हो सके आप स्ट्रांग बनिए, बोल्ड बनिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे अदर पर्सन के साथ वो डील करते हो, चाहे फैमिली मेंबर्स के साथ करते हो, तो ये तो उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि
जो मुझे वाइब्स आ रही हैं वही मैं बता रही हूँ। वैसे मैं भी भगवान नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स जो रियलिटी दिखा रहे हैं, जो एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और ये पर्सन आ भी जाएगा, 2 दिन 4 दिन आएगा, फिर भाग जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। क्योंकि इस इंसान का तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है उसके साथ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, जब तक इनके थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से बिल्कुल नहीं जाएगी, और वो कब जाएगी, अगर फैमिली मेंबर्स है तो वो इस दुनिया से चले जाएंगे तब, और जो अदर पर्सन है उसके साथ उसके कर्मा पूरे हो जाएंगे तब। या अब ये नहीं पता कि ये पूरी जिंदगी के लिए रहेंगे कि कब रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या आता है। देखिए, वैसे उनको उनका जो है इंट्यूशन बताता है, गाइड कर रहा है कि आपको क्या स्टेप लेना है। ठीक है, यहाँ पर उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, यहाँ पर भी वही आया था, उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो होती है हर एक इंसान के अंदर होती है, वो बैलेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर वो अभी प्लेफुल की एनर्जी में भी हैं, अभी थोड़ा सा उनको जो है दिल करता है एंजॉय करने का, सजने संवरने का। यहाँ पर मुझे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा लोगों के पीछे भागने का, ऐसा भी दिल करता है कि भाई कोई सुंदर चीज की तरफ भागना, अट्रैक्ट होना उसकी तरफ। अभी ये एनर्जी जो है मुझे ऐसी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। आप बुरा मत मानना, जो मुझे दिखाई दे रहा है वही बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि सभी के पार्टनर ऐसे हों। ठीक है, जिसके पार्टनर होते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी चेंज हो गए तो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी उनका माइंड घूम रहा है, अभी हीलिंग चल रही है उनकी, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए या मुझे इनसे डील करना चाहिए। अभी वो बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है थर्ड पार्टी में। ठीक है, जब तक मैंने बताया कि इनकी साइकिल या कॉन्ट्रैक्ट जो पूरा नहीं होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लंबा टाइम का है तो ये लंबे टाइम में चलेगा। तो यहाँ पर तो ये साइकिल बता रही है कि ये साइकिल इनकी कंप्लीट हो गई है। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बता रही है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस साइकिल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी मुझे 2-3% के लिए नजर आ रहा है। ठीक है, अभी और देखते हैं। देखिए, अब कुछ ये घबरा भी रहे हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फैमिली मेंबर्स या अदर पर्सन जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहा है मेरे साथ में, या मेरा पार्टनर मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। ये बहुत डरे हुए से है, सहमे हुए से हैं, प्लेफुल की एनर्जी में भी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इंसान सीरियस नहीं होता जिंदगी को लेकर, उसको किसके अंदर अच्छाई दिखेगी, उसको तो सबके अंदर ऐसा ही दिखेगा कि सब छल कपट करते हैं। इनको धोखा मिला हुआ है लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी के साथ पहले कभी डील किया होगा और वहां से उनको धोखा मिला हुआ है, तब से ये इंसान जो है, आप मेरे व्यूअर्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता है, अपनी फैमिली के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करता है। ये अदर पर्सन से डील कर रहा है तो भी ट्रस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसको ट्रस्ट इशू भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये करेज के साथ आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन इसको यहाँ से निकलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये आगे बढ़ना भी चाहता है, स्टेप भी लेना चाहता है, लेकिन इस प्रॉब्लम से ये बाहर निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि सब मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, कि सभी मुझे धोखा देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके आने से पहले इसने किसी के साथ डील किया था, उससे ब्रेकअप हो गया, फिर आप मेरे व्यूअर्स आए, फिर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इसको पर्सन को ऐसा लगता है कि सब मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलती है, सब मेरे साथ गेम खेलती है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है, या किस में अच्छाई है किस में बुराई है, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। देखिए, अब ये मैच्योरिटी के साथ हैंडल तो करना चाहते हैं, लेकिन उस एनर्जी तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि इनका माइंड गवाही नहीं देता है, बहुत घूम रहा है। वो सोचने पर मजबूर भी होते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, मैं देखूं समझूं, लेकिन इनका माइंड जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है। ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहा है कि फिर से मुझे धोखा मिलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है और आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या एक्शन लेंगे वो। ठीक है, देखिए, अभी वो कहीं ना कहीं मैंने बताया हीलिंग चल रही है, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है लाइफ में, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सोच रहे हैं वो। और यहाँ पर उनके कर्माज हैं। देखिए, जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है वो भी उनके कर्मा है, जो थर्ड पार्टी में जाते हैं वो भी उनके कर्मा है। जज किया जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल्स उनके साथ में हैं। एंजल्स ये कह रहे हैं कि नई शुरुआत करिए, आपकी साइकिल कंप्लीट हो गई है। देखिए, यहाँ पर ये देखिए, एंजल्स ये कह रहे हैं कि साइकिल कंप्लीट हो गई है और इस पेनफुल साइकिल से बाहर निकलिए। ये जो आप चल रहे गोल गोल घूम रहे हैं, कभी अपने पर्सन की तरफ जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर अपनी फैमिली की तरफ या अदर पर्सन की तरफ जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसा चल रहा है। ये साइकिल को एंड करो। ठीक है, यूनिवर्स ये कह रहा है कि नई बिगनिंग करो। ठीक है, और यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कर्मा मिल रहा है, आपके पर्सन को उसका कर्मा भी मिल रहा है। आपके साथ जो बुरा किया है या किसी और के साथ जो उन्होंने बुरा किया है, कुछ लोगों को यहाँ पर उनका कर्मा भी मिल रहा है। अब आप ये कहेंगे कि मैडम उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। गाइस, सभी कुछ चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख करके बताने की जरूरत थोड़ी होती है कि भाई मेरे को कर्मा मिल रहा हो, देखो तुम।
जब कोई बंदा हर्ट होता है, जब कोई बंदा रात दिन सो नहीं पाता है, टेंशन में रहता है, तो वो कम कर्मा है क्या? जो रात दिन रोता है, जो दिखाता बाहर खुश होकर के, लेकिन रात को पूरी रात रोता है कि मेरी लाइफ क्या हो रही है, कहाँ जा रही है, वो कम कम कर्मा है क्या? सुकून से जिंदगी जी नहीं पाता है, उसको कम कर्मा मिल रहे हैं, आप उसको कम बोलते हैं क्या? टेंशन इतनी ज्यादा रहती है, वो कर्मा ही है और क्या है। सुख नहीं मिल रहा है उनको, कहीं भी धक्के खा रहे हैं, डिसाइड फिर भी नहीं कर पा रहे। यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। स्पाई करते हैं वो आपको, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं। बहुत स्पाई करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, चाहे किसी के थ्रू करवाते हो। प्यार तो आपको करते हैं, वो ऑफर देना चाहते प्यार का, मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं अभी चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर उनको डर लगता है कि मेरे प्यार को कभी ठुकरा ना दिया जाए। मैं प्यार तो करता हूँ अपने पार्टनर को, लेकिन कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट ना किया जाए, इसलिए वो डर रहे हैं और अपने हर्ट को क्लोज करके बैठे हैं। अपने हर्ट को क्लोज कर लिया उन्होंने, और वो चाहते तो हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लग रहा है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी जो है उनकी आ सकती है, लेकिन उनको डर लग रहा है कि कभी आप उनको एक्सेप्ट ना करें, कभी हॉट टॉक्स हो जाएं, फिर से हम लोग जो है दूर हो जाएं। वो अपने फैमिली या फ्रेंड से बात भी कर रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए उनकी तरफ, और मुझे जो है एक नई शुरुआत करनी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक है गाइस द लवर। तो प्यार और अटैचमेंट तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के अलग अलग कर्माज है। देखिए, आप मेरे व्यूअर्स अगर फेमिनाइन हैं तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, अगर आपके पर्सन मैस्कुलाइन है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो काफी मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भाग रहे होंगे कि भाई मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तरह की लाइफ वो जीते होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स भी आपकी लाइफ में हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जो ऑब्स्टेकल्स है ना, ये सब कर्मा है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी इंसान आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके कर्मा आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनको अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको दुख कम मिलेंगे। इसके जस्ट नीचे हैं, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए कि अभी तक जो आप इस दलदल में फंसे रहे हैं, आप और आपके पार्टनर जो भी कर्मा भोग रहे हैं, जितने दुख आपको मिले हैं, देखिए कब्र से ये इंसान खड़े होकर के और पुकार रहे हैं भगवान को कि रहम करो, रहम करो। यहाँ पर आप चाहे किसी भी भगवान को लगा लीजिए, एंजल को लगा लीजिए, कृष्ण भगवान को देख लीजिए, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, उन तक ये पुकार पहुंच रही है और वो उनके कर्माज को यहाँ पर जो है बैलेंस करने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर प्लस का निशान है, यानी कि उन्होंने उनके कर्माज को प्लस कर दिया है कि आपने इतने कर्मा कर लिए हैं, अभी एक नई शुरुआत करिए। अनाउंसमेंट हो रहा है कि आपके कर्मास को हमने देखा है, आपने जितने भी कर्मा किए हैं वो सब देखे गए हैं और अभी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं डिवाइन टाइम का वेट करें। अब डिवाइन टाइम कौन सा टाइम होता है? जब भगवान उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उनकी इंट्यूशन के माध्यम से बताता है, या जो है उनकी गट फीलिंग्स उनको बोलती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो उनको इंडिकेशन देता है, कोई नंबरिंग के माध्यम से देता है, कोई जो है विजन दिखता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा होता है। आप ये ना सोचे कि हमारी तो सुनवाई कभी होती ही नहीं है। अब किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, मेरे व्यूअर्स को किसी को 30-20 साल हो गए हैं। तो आप ये ना सोचें कि हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। गाइस, पिछले जन्म में हमने जितने कर्मा किए ना, उतने तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो हम रोकर भोगे चाहे हंसकर भोगे। देखिए, सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो आप उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब एक ही छत के नीचे दो इंसान, यानी सपोज कर लीजिए कि दो बहुएं हैं एक छत के नीचे, एक तो बहुत ही चैन की जिंदगी बसर कर रही है, उसके घर में उसके हस्बैंड के साथ, उसके सास ससुर के साथ कुछ लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि उसकी नई नई जिंदगी शुरू हुई है, 1-2 जन्म ही उसने लिए हैं, और एक पर्सन के साथ इतनी जबरदस्त लड़ाई होती है। अब आप ये कहेंगे एक ही परिस्थिति में रह करके इंसान एक तो इतना दुख भोग रहा है और एक इतना चैन से जिंदगी जी रहा है। अब कभी आपने सोचा है उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा पास्ट है, कहीं ना कहीं हम उन लोगों को इतना ही टॉर्चर करके आए हैं। अगर वो हम सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम इतने ही दुखी रहेंगे। अगर सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो हमें दुख नहीं मिलेंगे। दुख तो मिलेंगे लेकिन हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे कर्मों का ही फल है। जो वो लोग हमें सुनाते हैं खरी खोटी, तो कहीं ना कहीं हमने भी किसी जन्म में उनको सुनाई है, ठीक है। सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है। आपको अगर ये कड़वी लगती है तो आप इसको स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो गाइज, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको डर लग रहा है कि मैं उनसे कम्युनिकेट करूँ और वो प्यार के ऑफर को ठुकरा दे, मैं प्यार का ऑफर दूं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो उनको ये डर लग रहा है कि मैं कम्युनिकेट करूं उनसे और फिर ये ऑफर भी दूं, और उसके बाद में अगर मेरे पर्सन ने जो मुझे ठुकरा दिया ना, फिर मेरे लिए वही सिचुएशन
क्रिएट हो जाएगी जो पहले थी। तो अभी मैं अगर फैमिली के पास आए हैं या फिर अदर पर्सन के साथ गए हैं तो उनको फिर से डर लग रहा है कि फिर से मुझे धक्के खाने पड़ेंगे इधर उधर, और मैं आपके साथ में हैप्पी फैमिली तो बनाना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हैप्पी फैमिली तो बनाना चाहता हूँ, आपको प्यार का ऑफर भी देना चाहता हूँ, आपसे बात भी करना चाहता हूँ, लेकिन उनको रिजेक्शन का डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको इसीलिए स्पाई करते हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट आपके प्रति बहुत ज्यादा है, चाहे वो आपको दिखाते नहीं है, चाहे वो उन्होंने आपके साथ में कभी जताया नहीं कि मैं आपसे प्यार करता हूं। ठीक है, यहाँ पर लवर का कार्ड है, आप देख सकते हैं कितना प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, कई जन्मों का अटैचमेंट है, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ठीक है, इसी वजह से उनको डर लग रहा है, इस साइकिल को वो एंड करना चाहते हैं। यूनिवर्स भी कह रहा है कि एंड करिए इस साइकिल को, लेकिन वो बात भी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से या जो है अदर मेंबर्स जिनके साथ में जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनको रिजेक्शन का डर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे हैप्पी फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको डर लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने आप आएंगे, जब आप उनसे ध्यान हटा लेंगे ना तो अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि वो स्पाई कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो है ही। ठीक है, देखिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने बताया था यहाँ पर साइकिल का आया है, देखिए एकदम परफेक्ट रीडिंग है, ये देखिए, ये देखिए आपकी टफ साइकिल की एंड हो रही है, टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम आ गया है, लेकिन वो एंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको आपका डर लग रहा है। मैंने बताया आप कितने बोल्ड और स्ट्रांग है, इसीलिए भगवान ने आपको इनके लिए चुना था, परिस्थिति से आप डट कर मुकाबला कर सके। ठीक है, आप और आपके पर्सन को यही कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, एनर्जी बैलेंस करिए। ठीक है, और यहाँ पर ये है फेथ रखिए, अपने सपनों पर जो है फेथ रखिए कि आपने जो भी सपने देखे ना अपनी हैप्पी फैमिली के, उनके ऊपर फेथ रखकर चलिए, डगमगाए नहीं। अगर फेथ डगमगा गया ना तो फिर कुछ भी काम नहीं होगा सही। ठीक है, ठीक है, देखिए आपके जो सपने हैं ना उनको प्रैक्टिकल प्लान भी दीजिए। हो सकता है कि आपने कुछ करने की सोची हो, ठानी हो, उसके ऊपर आप फोकस्ड रहिए। आप मेरे व्यूअर्स को ये कहा जा रहा है कि आपने कभी सपने देखे थे अपनी जिंदगी में कि मैं कल को ये करूंगा वो करूंगा, हो सकता है आप शादी के बाद आपने कुछ किया नहीं हो, और अभी यूनिवर्स कह रहा है कि आप उन सपनों को पूरा करिए। कभी आपने प्लानिंग की थी, कभी आपने सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने का टाइम है अभी, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने पार्टनर से ध्यान हटा दीजिए, वो अपने आप आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गई है, वो अपने आप आपके पास आएंगे। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, इसलिए जो आप जिस काम के लिए जो है कभी सोचा करते थे, जैसे अपने स्टूडेंट लाइफ में आपने कभी सोचा होगा, आपके फादर मदर ने कभी आपके लिए कोई सपने देखे होंगे, उन सपनों को पूरा करिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।